तो हम लोग कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें मैं आपको 3 लेक्चर बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो पहले आप उसको भी प्लीज देख लीजिए। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में करा था 1 से लेके 9B तक पार्ट, है ना, तो वो मैंने आपको रटा दिया है उसमें। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिए, आपको वो पार्ट रट जाएंगे। और नाउ अब मैं इस क्लास में आपको कराने वाला हूं उसके आगे के पार्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सब्सिडरी चैनल है, जिसमें आप यूपी पीसीएस की सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पेड कोर्स, सारी तैयारी, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। घर बैठे तैयारी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो देखिए पार्ट 10 क्या कहता है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो पार्ट 10 कहता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 10 क्या कहता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो लास्ट में हम लोग कहां तक कर लिए थे, म्युनिसिपैलिटी तक, जो कि कहते थे 9A, ठीक है। तो पार्ट 10 कहता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जिसको हिंदी में अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट 10 अनुसूचित जनजातियां या शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो अब देखो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया बन गया। तो अब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट मतलब संघ और राज्य क्षेत्र में संबंध। और आपको पता है आजकल रिश्तों में संबंध कैसे होता है, पैसे से, है ना, कैसे होता है, पैसे से। तो अगला पार्ट तुरंत डील करेगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ठीक है। तो पार्ट 10 फिर से मेरे साथ रिपीट करो, आपको इसी क्लास में रटा दूंगा मैं, आप बस वीडियो आप एक बार पूरा देख लो, ठीक है। तो पार्ट 10 कहता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया मतलब किसी भी राज्य में जहां जनजातियां रहती हैं वो कौन डिसाइड करेगा, शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। अभी आपको सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजातियां। पार्ट 11 कहता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, ये दिखाया है पार्ट 11 में। किसमें, पार्ट 11 में। पार्ट 12 कहता है भैया रिलेशन तो पैसे का होता है, तो वही पैसा, यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट 12। अब भैया पैसा आता कैसे, जब आप ट्रेड करोगे ना। तो पार्ट 13 में दिया है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स मतलब व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य। तो पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही पार्ट 14 में कह देता है भैया सर्विसेज, जो आईएएस आईपीएस हैं, उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए आईएएस आईपीएस, है ना। तो ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, इस ट्रेड को मैनेज करने के लिए आईएएस आईपीएस होने चाहिए। तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट ये आता है पार्ट 14 में, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, है ना। तो ये पार्ट 14 में आ जाता है, ध्यान रखिएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। अब फिर इलेक्शन प्रोसीजर क्या आता है, इलेक्शन प्रोसीजर पार्ट 15। अब इलेक्शन में जो नेता चुन के आएंगे वही तो आईएएस आईपीएस को पोस्टिंग देंगे ना। तो पार्ट 15 इलेक्शन। पार्ट 15 क्या कहता है, इलेक्शन कहता है। फिर पार्ट 16 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, मतलब जैसे कुछ जो जातियां होती हैं, कुछ जो क्लासेस होती हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होंगे। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो वो कहता है पार्ट 16। पार्ट 17 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहता है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर से एक बार मेरे साथ आप रिकॉल करो, आंख बंद करके फिर से बोलो एक बार, पार्ट 10 शेड्यूल एरिया, पार्ट 10 शेड्यूल एरिया, और पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और भैया रिलेशन तो पैसे का होता है, तो पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट। अब भैया पैसा आता कैसे, ट्रेड से, तो पार्ट 13 में हो गया ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो भैया सर्विसेज भी तो चाहिए इसको चलाने के लिए, तो पार्ट 14 में आया सर्विसेज। पार्ट 14 में क्या आ गया, सर्विसेज। अब सर्विसेज को अलॉट कौन करेगा, नेता। तो नेता को चुनेगा कैसे, इलेक्शन से। तो पार्ट 15 में आ गया इलेक्शन। पार्ट 15 में क्या आ गया, इलेक्शन। तो ऐसे ही पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास मतलब कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन। ऐसे ही पार्ट 17 कहता है राजभाषा। पार्ट 17 क्या कहता है, राजभाषा। अब देखते हैं आगे के 3 पार्ट और, आई होप आपको याद हो गया हो। सो पार्ट 18, 19, 20, 21, 22 इसको याद करते हैं। तो देखिए पार्ट 18 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो पार्ट 18 इमरजेंसी मतलब आपात उपबंध, ठीक है। और पार्ट 19 मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब बहुत सारे मिक्स सब्जेक्ट इसी में डाल दिए गए, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्ण। तो थोड़ा नाम याद रखिएगा, प्रकीर्ण, हिंदी वालों के लिए, इसलिए इंग्लिश थोड़ा ईजी लगती है। पार्ट 9 मिसलेनियस। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान संशोधन कैसे करना है, सिंपल मेजोरिटी से करना है, स्पेशल से करना है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन मतलब अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे कश्मीर को इसमें डाला गया था, है ना। शॉर्ट टाइटल ये डील करता है 22 से, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। शॉर्ट टाइटल मतलब संक्षिप्त नाम और प्राधिकृत पार्ट ऑफ हिंदी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर से रिकॉल करते हैं। 18 इमरजेंसी, 19 मिसलेनियस, 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 21 टेम्पररी प्रोविजन, 22 अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो आई होप आपको याद हुआ होगा। तो मैं फटाक से कोशिश करता हूं आपको एक बार 22 पार्ट पूरे 25 जितने हैं रिकॉल करवा सकूं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बस ध्यान से देखिए। तो मेरे साथ रिकॉल भी करते जाइए अगर आपको याद है तो। ध्यान करिए, 1 में मैंने क्या बताया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या बताया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 में क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान करिए भैया, देश बनाया तो नागरिकता भी दोगे, तो सिटीजनशिप, क्या था, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप दी तो फंडामेंटल राइट भी दोगे, बिल्कुल देंगे। अब फंडामेंटल राइट दिए तो क्या दे रहे थे, ध्यान करो, सरकारों के लिए क्या था, डीपीएसपी था। अब ये था तो इनके लिए कुछ ड्यूटी भी तो थी, तो 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आ गई। ये जरा मुझे बता सकते हो कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, अगर याद हो, नींद ना आ रही हो तो, है ना, तो जरा कमेंट में बताइएगा। पार्ट 5 डील करता था यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। पार्ट 6 डील करता था स्टेट गवर्नमेंट से। भैया यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, 7 कैंसिल हो चुका है। अब यूनियन के बाद, स्टेट के बाद कौन आते हैं, हमारे केजरीवाल जी, मतलब यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी भी हो गया तो पार्ट 9 में क्या आ गया भैया, पंचायत बच गया, तो पंचायत आ गया गांव के लिए। 9A म्युनिसिपैलिटी आ गया, ध्यान करिए आप, शहरों के लिए। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फिर आपको अभी 10 से मैंने फिर से बताया, 10 से क्या बताया, शेड्यूल एरिया, 10 से क्या बताया, शेड्यूल एरिया। 11 में अब यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, ये 11 से बताया मैंने आपको। 12 में रिलेशन कैसे बनते हैं, पैसे से, तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ध्यान रखिएगा। 13 अब पैसा तो आएगा ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स से, पैसा कैसे आएगा, ट्रेड कॉमर्स से। 14 मैंने बताया भैया, ट्रेड कॉमर्स तो तब हो पाएगा जब सर्विसेज होंगी, तो 14 में सर्विसेज आ गई, ठीक है। तो 15 में उस सर्विसेज को दे कौन रहा था, इलेक्शन दे रहा था, मतलब इलेक्शन कमीशन आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। एक चीज और, 14A भी याद कर लीजिए, मैं भूल गया था आपको बताना, 14A ट्राइब्यूनल होता है, क्या होता है, 14A ट्राइब्यूनल होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और 15 में आपका कौन आ जाता है, इलेक्शन आ जाता है। 15 में आपका कौन आ जाता है, इलेक्शन आ जाता है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो 15 में आपका इलेक्शन, 16 में स्पेशल प्रोविजन, है ना, फॉर सर्टेन क्लासेस। फिर 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया, 18 में इमरजेंसी, 19 में मिसलेनियस, 20 में अमेंडमेंट, 21 में टेम्पररी प्रोविजन, 22 में शॉर्ट टाइटल। तो एक बार वीडियो को देखोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। रीजन याद करने का ये है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है ना, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी हो, इसमें से मैच द फॉलोइंग आ जाता है बहुत बार, है ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड इवनिंग।